सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगतहिताय नागानाय स्तुति अद्भुताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी जे विद होए नाथ हित मोरा करहु सुबीर दास में तोरा। इससे पिछले भाग में हमने बालकांड के दोहा नंबर 69 पर इससे आगे का वर्णन श्री राम कथा रामचरितमानस में जो प्रसंग चल रहा था माता पार्वती सती भगवान शिव शंकर का, उसी में आगे का वर्णन पढ़ते हैं सुनते हैं। कवन सुख जग माही जय जय सीताराम जो नहीं गोय तो तुम पाही सिया राम प्रतिबार निजाना राम रे कबो न संति करें ते पाना राम रे सुर सर मिले सुपावन जैसे राम रे ईश अनीश अंतर तैसे राम रे। इन्हीं गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना ये विवाह सब विधि कल्याणा दुराराध्य पे अय है महेशु आस तोष पुण्य किए कलेशु। श्री सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। ये नारद मुनि माता पार्वती के पिता को बताते हुए कह रहे थे कि जो तुम करे कुमार तुम्हारी भाव्यो मिटे सके त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरार महादेव जी होनहार को मिटा सके। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन इच्छित फल बिन शिव अपराधे लहे न कोट जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना कर्म और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस के नारद सुमिर हर गरजे दीन आशीष
होए ये कल्याण अब संशय तजो गिरी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो। पर्वतराज कौन? पार्वती जी के पिता। तुम संदेह करो, अब ये कल्याण ही होगा। कह अस ब्रह्म भवन मुन गयऊ, आगिल चरित सुनो जस भयऊ। पतः एकांत पाय कह मैना, नाथ न मैं समझे मुन बैना। नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, मैना कौन? माता पार्वती की माता। हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कल होए अनुपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। न त कन्या भर रहो कुंवारी, कल तो उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरी कन्या, मेरी पुत्री किसी अयोग्य में विवाही जाए। तो वही माता पार्वती की माता अपने पति यानी पार्वती के पिता को कह रही है कि मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। ये स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच पर हरो सब, सुमिरो श्री भगवान। पार्वत निर्मयो जे, सूर्य करे कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है। वे ही कल्याण करेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुत सिर दे बिहारी। अब जो तुम्हें सुता पर नेहूं, तो सिजाय सिखावन देहूं। करे सुतप जे मिलय महेशु, वाली न मिटे कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रख केतु। अस विचार तुम तजो असंका, सवै भांत संग करो अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पते बचन हरस मन माई, गई तुरत उठ गिर जा पाई। उमय बिलोक नयन बरबारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेती उर लाई, गदगद कह जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। मैना यानी पार्वती की माता का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली कि सुने मात मैं दीखियस, सपन सुनावो तोए। सुंदर गौर सुविप्रभर, अशुभ देशो मोए। माता पार्वती कहती है
कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करे जाए तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मात पिता ये मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है, ये जो ब्राह्मण ने स्वप्न में पार्वती जी को कहा है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख नाश करने वाला है। तपबल प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तपबल शंभु करे संगारा, तपबल शेषु धरे महवारा। मतलब तप के बल से ही ब्रह्मा को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु यानी रुद्र से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार श्रेष्ठ भवानी, कहे जाए तप अस जिए जानी। सुनत वचन विस्मित में है तारी, शपन सुनायो ग्रह आकारी। हे भवानी, सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसे जीने जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिते बहुविध समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भये विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। देखिए, पढ़ने और सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये श्री रामचरितमानस है, लेकिन श्री रामचरितमानस में ये कथा शिव और पार्वती की विवाह की चल रही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, क्योंकि ये श्री रामचरितमानस में शुरू से अंत तक भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी का महिमा और उनके प्रसंग सम्मिलित हैं, जो सुनने में अत्यंत प्रिय लगे हैं और अत्यंत प्रिय लगते रहेंगे। वेद श्रावण आए तब सबे कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधये पाए। तब वेदश्रा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। मोरे धरियो मां प्राणपति चरिना, जाय विपिन लागी तपु परिना। सुकुमार नाम तनु तप जोगु, पति पद सुमेर तजो सब भोगु। नित्य नव चरणे उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपय मनु लागा। संवत सैसी मूल फल खाए, सागु खाए सती बरस गवाए। कथिल भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा। बेल मैं परय सुखाई, तीन सहस संबत सोए खाई। मुनि पर सुखाने ऊपर ना, उमहि नाम तब भयो अपरना। देखी उमहि तप की
वीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गवीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजय बिहारी। भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिर राजकुमार, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरार। यानी इसका अर्थ सुनने में बड़ा प्यारा लगेगा कि उर्धर उमा प्राणपति चरना, प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को धस दिया। स्वामी के में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 उन्हीं को खाया। पुन पर हरे सुखाने ऊपरना, उमहे नाम तब भयो अपर्णा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। देखिए ये भी एक नया वर्णन सुनने को मिल रहा है कि पुन पर हरे सुखाने ऊपरना, उमहे नाम तब भयो अपर्णा। यानी पार्वती जी का नाम उस समय अपर्णा था, उन्होंने सूखे पत्ते खाए थे जिस समय तप किया। तो तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि भयो मनोरथ सुफल तब, सुन कुमार परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरार। ये पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। ये ब्रह्मवाणी हुई। तू अब सारे विषयों को, इन्हीं कठिन तप को त्याग दो, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। ये दुआ नंबर 74 पर विश्राम कर रहे हैं। इससे अगले भाग में कल माता भवानी, पार्वती और शिव जी के विवाह के संबंध में ही ये प्रसंग रहेगा। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, महारुद्र शिव भोलेनाथ की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। निष्काज कठिन जग माही, जो ने होए पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजय बिहारी। विद होए नाथ हित मोरा, करहु सुमेध दास में तोरा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ